11 दिसंबर 2009 की रात भोपाल की सुनसान सड़क के किनारे बोरे में मिली एक लाश ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया। गोली मारी गई थी सिर में। लाश पहचानना भी मुश्किल था, लेकिन जब पहचान सामने आई तो हकीकत से रूह कांप उठी। वो लड़की कोई और नहीं, बाहुबली नेता विक्रम सिर्फ उर्फ राजा भैया की नातिन वसुंधरा बुंदेला थी। सवाल यह उठा कि क्या ये महज एक मर्डर था या किसी गहरे और गंदे राज को छुपाने की साजिश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। 11 दिसंबर 2009 की सुबह भोपाल के मिसरोद इलाके में रेलवे ट्रैक के पास बोरे में एक युवती की लाश मिली। सिर पर गोली, चेहरे पर दर्द, शरीर पर यातना के निशान। जांच में पुलिस को एक वोल्वो बस का टिकट मिलता है। टिकट पर लिखा था एक नंबर। ये वही सबूत था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि वो युवती कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी वसुंधरा बुंदेला, फैशन डिजाइनिंग की छात्रा और भैया राजा की नातिन। उसके नाना भोपाल में रहते थे। पड़ोसियों ने बताया कि रात को भैया राजा और उनके बेटे वहां मौजूद थे। सुबह सुबह बिना कुछ कहे निकल गए। भैया राजा का नाम सुनते ही मध्य प्रदेश में लोगों की रूह कांप जाती थी। 80 से 90 के दशक में छतरपुर पन्नों से लेकर पूरे बुंदेलखंड में उनका बोलबाला था। कहा जाता था कि उनके बंगले में मगरमच्छ पाले जाते थे, दुश्मन तालाब में डाले जाते थे। राजनीति में भी उनका सिक्का चलता था। जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतते थे। उनका नारा ही काफी था, मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली लगेगी छाती पर और लाश मिलेगी घाटी पर। जब वसुंधरा की मां भारती भोपाल पहुंची, उन्होंने सबसे पहले भूपेंद्र नाम के ड्राइवर पर शक जताया। सख्ती से पूछताछ की गई और भूपेंद्र टूट गया। उसने कबूल किया कि वसुंधरा की हत्या उसी घर में भैया राजा के यशोदा विहार स्थित घर में हुई। पहले उससे आत्महत्या की शक्ल देने की योजना थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बोरे में भरकर लाश फेंक दी गई। जांच के दौरान पुलिस को भैया राजा के अतीत से जुड़ी एक और फाइल हाथ लगी, नौकरानी तिज्जोबाई की आत्महत्या। वो महिला जो पहले सरपंच रह चुकी थी, भैया राजा की हवस का शिकार बनी। बलात्कार के बाद खुदकुशी जैसा दिखाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ भी भैया राजा की पत्नी आशा रानी सिंह ने सहयोग किया। पुलिस ने तिज्जो के पति और भाई को खोज निकाला। उन्होंने गवाही दी। उसे अगवा कर जबरदस्ती भोपाल लाया गया था। जैसे ही पुलिस ने केस में शिकंजा कसा, भैया राजा अस्पताल में बीमार हो गए और भर्ती हो गए, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर उन्हें डिस्चार्ज कराया और बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी और विधायक आशा रानी सिंह नेपाल भाग गई, लेकिन बाद में विधानसभा में शरण ली। पुलिस ने विधानसभा को घेर लिया और आखिरकार कोर्ट में आत्मसमर्पण कराया। पूरे केस में कुल 56 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने माना कि हत्या का मकसद वसुंधरा द्वारा किसी राज को उजागर करना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्भपात का जिक्र भी था। संकेत साफ थे कि वो भैया राजा के गलत काम की गवाह बन गई थी। 30 मई 2013 को कोर्ट ने भैया राजा, उनके ड्राइवर भूपेंद्र, भतीजे पंकज शुक्ला और अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई। तिज्जोबाई के केस में भी उन्हें और आशा रानी सिंह को 10 साल की सजा दी गई। भैया राजा को 2014 में पैरालिसिस अटैक आया। हामिदिया अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो डर जो सालों से बुंदेलखंड में फैला था, एक खामोशी में बदल गया। जब सत्ता और अपराध एक ही छत के नीचे बैठते हैं तो इंसाफ की आवाज़ को दबाया नहीं बल्कि कुचला जाता है। लेकिन सच्चाई हमेशा सबूत तलाश ही लेती है और फिर भले ही देर हो, इंसाफ जरूर मिलता है।